18 ऑर्गेनिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रीनीट 2026। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके नीट में अभी अभी 21 तारीख को एग्जाम है, आ सकते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सैचुरेटेड ईथर ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो ये रिएक्शन करके दे रहा है, जो हम लोग को अनसेचुरेटेड है, हाँ अनसेचुरेटेड, देखो डबल बॉन्ड वाला, इधर डबल बॉन्ड वाला, इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बनते हैं। ठीक है, ये दे रखा है। तो पूछ रहा है इसको जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पी और क्यू जो बनेगा, ठीक है, पी और क्यू जो बनेगा तो उसको कौन डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश पी एंड क्यू, पी और क्यू को कौन डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन। सीधी सीधी बात है, क्या क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ से तोड़ करके इधर लिया, इधर भी लिया, तो यहाँ से तोड़ करके इधर सीओ ग्रुप, इधर भी सीओ ग्रुप, तो इसका बन जाएगा हम लोग का, एक बन जाएगा CH3 CH2 CHO, ये बन जाएगा। 3 कार्बन है, 1 2 3, और इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन इधर बन जाएगा आपको कीटोन COCH3, ये बन जाएगा। अल्डिहाइड और कीटोन को कौन अलग करेगा, क्या लुकास टेस्ट नहीं, ये तो अल्कोहल का टेस्ट करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंशिएट। 2 DNP टेस्ट है, दोनों रिएक्ट कर जाएगा इससे, तो इस तरह दोनों रिएक्ट कर जाएगा इससे। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, अल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन हम लोग को डिफरेंशिएट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आने के लायक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड, देखो इसका ट्रिक बताता हूं मैं। फॉर्म इन्वॉल्विंग एलानाइन, ग्लाइसिन एंड वेलाइन, 3 है, 3 इम्यूनो एसिड है, जिससे अगर हम लोग का ट्राइपेप्टाइड बनेगा तो कितना ट्राइपेप्टाइड बन सकता है। ठीक है, तुम कभी कभी इसको पहले, कभी फिर इसको, फिर उसको, इस तरह से रख सकते हो आप। इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, इसको कहते हैं हम लोग फैक्टोरियल 3। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे डिफरेंट बनाते हैं हम लोग, 3 × 2 × 1, ये आंसर हो गया। 3 × 6 6 आंसर हो जाएगा। अगर मान लो एक और कर देते हैं आप लोग, अगर मान लो यहाँ पे 4 रहता, अलग अलग रहता, तो कितना होगा, ऐसे कर देंगे फैक्टोरियल 4। इसको क्या लिखते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, कितना हो गया, 4 × 12 × 24 24। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हम लोग बना सकते हैं। तो इस हिसाब से बनाते हैं ट्राइपेप्टाइड, नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड। स्टूडेंट हैज प्लान टू प्रिपेयर एसिटेनिलाइन फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से बनाने चाहते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना चाहता है, यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, द स्टूडेंट हैज स्टार्टेड 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन, एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाना चाहता है। ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो, तो फिर बनाते हैं। मैं स्टूडेंट बनाना चाहता है ना, तो मैं बना रहा हूँ ना एसिटिक एनहाइड्राइड, ये CH3CO यहाँ से एक H चला जाएगा, ये वाला बात चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का एसिटेनिलाइड, जो बनाने बोल रहे थे वो बन के तैयार हो गया। COCH3 बन गया, तैयार हो गया, ये बन गया। ठीक है, ये 9.3 ग्राम लिया, 9 इसका ना मोलिकुलर मास जो होते हैं 93 होते हैं, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। The student has managed to obtain 11 ग्राम ऑफ ड्राई एसिटेन, ये 11 ग्राम इसको मिला, कितना मिला, 11 ग्राम मिला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांस है और आ ही सकते हैं, बहुत इजी ही होते हैं। 11 ग्राम मिला, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा, परसेंटेज यील्ड क्या होगा, ये कितना हो गया, 0.1 मोल। मान लो ये x परसेंटेज यील्ड है, कितना है, x है, ये कितना मोल बनेगा, x × 0.1/100, इतना मोल बनेगा। ठीक है, इतना मोल बनेगा, x परसेंटेज यील्ड होने से मोल का मोल इंटू x/100 ये कर देते हैं हम लोग, इतना मोल बनेगा। तो इसको हम लोग मोल बना लेते हैं, x × 0.1/100 इक्वल टू ये 11 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो एक बार। बेंजीन का 78 होता है, तो यहाँ 77 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पे, नाइट्रोजन 1 है तो प्लस 14 कर देंगे, फिर कार्बन 2 है तो बढ़ना 24 कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 कर लेंगे, हाइड्रोजन 3 1 4 है, जोड़ लेंगे 6 4 10 4 14 14 4 15 16 17 18 18 और 7 8 7 15 25, अब 5 20 हाथ मेरा 2 2 1 3 2 5 1 6 6 7 6 13 का 3 हाथ में 135। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से x निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नीचे और भी 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 0 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 135। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, देखना 110 इंटू 10 100 डिवाइडेड 135, तो देखो ना ये वाला डाटा कितना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो 81.5 आ जाएगा, 81.5 आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गलत करके आया था। ठीक है, हमारे स्टूडेंट गलत करके आया था।
ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लेस चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही है। जैसे अगर एग्जांपल से देखना चाहोगे तो आप देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CO, ये ठीक है, ये मान लो 1 कर लेते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होगा। एक अगर हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना दें इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, इससे ठीक है, इससे ज्यादा स्टेबल होगा ऊपर, क्योंकि इसमें ना एक बॉन्ड ज्यादा है, एक बॉन्ड ज्यादा है, एक पाई बॉन्ड ज्यादा है। और अगर मान लो इसको फिर इधर शिफ्ट करते तो हो जाएगा ये CH2 प्लस, ये 2 मान लेते हैं, एंड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये जो है ना थर्ड वाला कम स्टेबल होगा 2 वाला से, यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये चार्ज सेपरेशन अगर पास में, अपोजिट चार्ज पास में रहे तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो वाला लाइन लिखा है, लेस चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबल, बिल्कुल बात है, लेस चार्ज सेपरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका ये जो है हम लोग का ट्रू है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू वाला आंसर करने ना हम लोग को, ये हम लोग का तो ट्रू हुआ, ठीक है, विच आर नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड अनसेचुरेटेड सिस्टम shows प्लस ई इफेक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, नहीं, न्यूक्लियोफाइल के साथ माइनस ई इफेक्ट होता है, ठीक है, एंड माइनस ई इफेक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग का CH3CHO है, यहाँ पे E प्लस दोगे तो ये होगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट कहते हैं, नेगेटिव दोगे तो माइनस इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट होते हैं। ये हम लोग का नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है, ये हम लोग का एक आंसर होगा, नॉट ट्रू है, एक आंसर होगा, ये बी वाला एक आंसर होगा। अरे दो ही जगह है, ठीक है, आगे देखते हैं, डी तो है ही नहीं, डी डी देखते हैं सीधे सीधे, डी देख लो, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप attached to the doubly bonded carbon atom higher is the heat of hydrogenation, गलत हो गया ये भी, ठीक है, ये समझा देता हूं मैं, देखना ध्यान से देखो, ये जो हम लोग का जो है, जैसे एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है तो ऐसे देख लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो 1 एंड 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 ज्यादा स्टेबल है 1 से, तो ज्यादा स्टेबल होता है, इसका एनर्जी कम होता है। तो मान लो हम इसको, चलो 1 2 तो लिखा हुआ है, तो 1 का एनर्जी यहाँ होगा, 2 का एनर्जी नीचे होगा। इसको हाइड्रोजनेशन करोगे, दोनों को, इसको दोनों को हाइड्रोजनेशन करोगे तो सेमी प्रोडक्ट मिल रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, देखो ना सेमी प्रोडक्ट है। तो अब आप यहाँ से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये होगा, ये डेल्टा H होगा इसका 1 का, डेल्टा H1 जो लेस स्टेबल वाला है, डेल्टा H1, और ये इस तरह से प्रोडक्ट होगा, जहां भी जाएगा ऊपर यहीं पे जाएगा, उधर ही जाएगा, ठीक है, तो ये भी यहीं आएगा, तो इसका जो डेल्टा H2 जो होगा आपका, ये वाला होगा डेल्टा H2, ठीक है, तो देखो डेल्टा H2 मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, किसके साथ कम है, ग्रेटर दी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, 2 है यहाँ पे, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, हाइयर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नहीं लोअर होगा, लोअर होगा, ठीक है, देखो ये लोअर हुआ ना 2 के साथ, तो लोअर होगा। सीधे सीधे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन या फिर कंबसन या कोई भी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, ये याद कर लो आप सीधे सीधे स्टेबिलिटी, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा स्टेबल तो कम होगा, कम स्टेबल तो ज्यादा होगा, उल्टा होगा, तो ये हम लोग का नॉट ट्रू में आ गया। सी तो पढ़े ही नहीं थे, नॉट ट्रू। ई देख लेते हैं, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, सही बोल रहा है, ऑफ द कार्बन, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड कर लो, C नेगेटिव एंड CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसी में देख लेते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज विद इंक्रीज द एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर 50% है, इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, ये ट्रू है आपको, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 4, किसी को देखना भी नहीं पड़ा, देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, ये वाला क्वेश्चन जैसे आप बिल्कुल डेंजरस हो जाओगे, बाकी सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे, इसलिए सब बच्चे डरेंगे ऐसे क्वेश्चन से। क्रॉस अल्कोहल कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड विल ऑलवेज प्रोड्यूस 4, नहीं 4 बन सकता है, लेकिन ऑलवेज 4 नहीं, एक भी बन सकता है, 2 भी, डिपेंड करेगा कौन सा है, जैसे इसके साथ लोगे, इसके साथ तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, ठीक है, और अगर मान लो दोनों सेम लोगे तो 2
कितना, दो सेम लोगे तो कितना बन जाएगा, फिर भी एक ही बनेगा। ठीक है, दोनों सेम लोगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन लोगे तो फिर 4 बनेगा। ऐसे भी बन सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। व्हेन सेमी कार्बाइड रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन अंडर ऑप्टिमम पीएच इट फॉर्म कंडेंसेशन प्रोडक्ट विथ एसिटोफिनोन। नहीं, बेंजल्डिहाइड के साथ भी बनेगा। तुम्हारे पास मिक्सचर है पीएच सीएचओ भी एंड एसिटोफिनोन पीएच सीओ CH3 भी है। तो ये तो सेमी कार्बाइड दोनों से रिएक्ट करेगा, खाली इसी से थोड़ा करेगा, इससे तो और ज्यादा करेगा, अल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इट फॉल्स, आंसर 1 कर लो। दोनों इसमें फॉल्स है। ठीक है, दोनों फॉल्स वाला बच्चे जल्दी कर नहीं पाता है ना। ये देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ RCN इज ग्रेटर देन RNC। बिल्कुल होते हैं, ठीक है, याद कर लो ये। RNC कैन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस अंडर एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस, ये नहीं। RNC का हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो RNH2 बनेगा प्लस HCOH बनेगा। ठीक है, ये वाला कार्बन का एसिड, ये वाला कार्बन का अमीन्स बनेगा यहाँ पे। तो ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है ये गलत है। टू स्टेटमेंट आगे देखते हैं, हम लोग को क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो पहला तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, RCN हाइड्रोलाइज अंडर एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड व्हिच ऑन, पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करना, बन जाएगा इसका RCOH बनेगा प्लस NH3 बनेगा। ठीक है, फिर इसमें बोल रहा है क्या, SOCl2 से रिएक्ट कर दिया, SOCl2 से, तो बन जाएगा इसका RCOCl, OH हट करके Cl आ जाएगा। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना, पूरा ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर। आप बोल नहीं सकते सर इस चैप्टर से छूट गया, आप बता नहीं सकते, आप बता दो कमेंट में, बताना सर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं लिया। ठीक है, RCOCl ये बन जाएगा, फ्लोड बाय द एसिड एडिशन ऑफ NH3 से फिर से रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा अमाइड बन जाएगा, RCONH2 बन जाएगा। यहाँ आ गए, गिव अनदर कंपाउंड X, इसी को X बोलना है क्या, अनदर कंपाउंड X विच कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विथ, हाँ ये हेलोफॉर्म टेस्ट है। नहीं ये ऑक्टेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, इसमें तो हेलोफॉर्म थोड़ा होता है, इसमें जो है NaOBr लेना था, ये Cl लिए। ठीक है, प्लस NaOH, तो ये बन जाएगा RNH2 बन जाएगा। ठीक है, गिव ए प्रोडक्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विथ, बाप रे बाप, अभी और भी है, इसमें कार्बानामाइन टेस्ट है, CHCl3 KOH हीट किया है, अल्कोहलिक KH होगा, RNC बन जाएगा, NC। गिव ए प्रोडक्ट ट्रीटमेंट ऑन ट्रीटमेंट विथ दिस RNC, बिल्कुल सही है, ये पूरा सही, जहां तक यहाँ से यहाँ तक लिखा था आगे हम लोग पूरा सही है सब कुछ। तो बहुत स्टेटमेंट 1 फॉल्स 2 ट्रू। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, बच्चे तो परेशान हो जाएगा। हो सकता है आपको अलग अलग कर दे, 2 क्वेश्चन कर दे, मेडिकल में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि इजी की बात है जो 45 क्वेश्चन करने हैं ना 1 घंटे में। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इतना कैसे बढ़ा सकता है। Which of the following, how many compound contain at least 1 सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसका एग्जाम होता है ना किसका, इनमो का, IMO का। ठीक है, 7 क्वेश्चन होता है, 6 घंटा रहता है, 6 आवर। सोच सकते हो 7 क्वेश्चन 6 घंटा, क्या करेगा, क्वेश्चन ही नहीं होता जल्दी जल्दी। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड कंटेंट एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 लिखने का तो 1 डिग्री बोलना, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री आ गया है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 1 है, ये 2 आ गया। ठीक है, ये 3 है, ये भी 2 है, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। तो 2 कहाँ कहाँ है, कितने में है, 1 2 3 में है, 3 में है, आंसर हो गया 2। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ कहाँ था ये पूछना था। ऐसे क्वेश्चन भी गलत करते हैं बच्चे, करते हैं, आप भी करोगे तो ध्यान से। ये क्वेश्चन देखो, कंफर्मेशन आप कंफर्म कर ले, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, बहुत सारे व्यू देखते हैं हम, और ऐसा मत करो, आपका हेल्प करता हूँ, आप भी हेल्प करोगे तो आपका जिंदगी अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, हम खुश होंगे तो आपको दिल से दुआ आएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, सब कोई जितना भी आप इस वीडियो को देखते हो सब सब्सक्राइब कर लेना, आपका दिल को, आपको तो पता है आपने नहीं किया सब्सक्राइब। ठीक है, आप कर लेना सब्सक्राइब, थैंक यू। Given below are 2 statements. Statement 1, there are several conformer for N-butane. Conformer infinite होता है। ठीक है, आउट ऑफ दोज कन्फर्मर दिस एंड दिस आर स्टेबल, बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेबल हो, इन दोनों। अच्छा, इनमें से ये ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट, ये लिस्ट है, ये मोस्ट है, सही बात है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, एज द डायहाइड्रल एंगल इंक्रीज, हाँ यहाँ डायहाइड्रल एंगल यहाँ 0 से हो गया, यहाँ 60 हो गया। एज द डायहाइड्रल इंक्रीज टॉर्सनल स्ट्रेंथ डिक्रीज, हाँ रिपल्सन टॉर्सनल स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है,
फ्रॉम एक्स टू वाई, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, बट 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर हो गया 4 इसका, तो दोनों सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस है, आएगा तो सब उलट जाएगा, आप करके आओगे और नंबर लोगे, डॉक्टर बनोगे और मुझे याद करोगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लो प्लीज। ग्रीनलैंड रिएजन RMGX रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म ए गैस, और आप लोग शेयर भी करो ना फ्रेंड से, जितने भी फ्रेंड है सबको व्हाट्सअप कर दो, शेयर कर दो, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, देखिए कौन कितना शेयर करता है, कौन कितना हेल्प आप करते हो, जितना आप हेल्प करोगे उतना आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, जो सब्सक्राइब करेगा शेयर करेगा। Grignard RMGX react with water and form a gas Q, ये वाटर से जब रिएक्ट करेगा ना तो ये RH ये गैस बन जाएगा, ठीक है, RH गैस बन जाएगा, R जो भी होगा वो गैस बन जाएगा, वही Q है हम लोग का, RH ही क्या है हम लोग का, Q है। 1 ग्राम ऑफ Q ऑक्यूपाई 1.4 डेसीमीटर, 1.4 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1.4 लीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, एट STP ऑन रिएक्शन विथ, अच्छा बस यहां से हो गया, Q ऑक्यूपाई इतना से STP, ठीक है, ठीक है, तो यहां से एक ना हम लोग ऑप्शन लगा सकते हो, क्यू जो है हम लोग का कितना मिला है 1.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 1.4 डेसीमीटर क्यू का मोल कितना हो जाएगा, और एसटीपी में 1.4 बाई 22.4 ये मोल होगा, मोल इक्वल टू होगा, आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं, पी, फिर पी यहाँ पे है, पी ऑन रिएक्शन विद ड्राई आइस, आर एम जी एक्स प्लस ड्राई आइस CO2 फ्लोट बाय हाइड्रोलाइसिस करता ही है, ठीक है, तो बन जाता है ये RCOH, ये बन जाता है ड्राई आइदर फ्लोट बाय कंपाउंड जेड, जेड बना 0.1 मोल ऑफ जेड विल वेट, ये 0.1 मोल अगर बना इसका वेट क्या होगा, ठीक है, 0.1 मोल का, तो 0.1 मोल अगर ये बनेगा, 0.1 मोल का वेट क्या होगा, वही फंस गया, तो दिस रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म ए गैस क्यू 1 ग्राम, अच्छा ये 1 लिखा ना, ये वाला हम पढ़े ही नहीं थे, 1 ग्राम ऑफ क्यू ऑक्यूपाई 1 ग्राम है, 1 ग्राम क्यू है तो इसका मोल कितना हो जाएगा, मास बाय मोलर मास लगा रहा हूँ 1 बाय एम, एम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एम हो जाएगा हम लोग के पास कितना 22.4 डिवाइडेड बाई 1.4, ये देखना कैलकुलेट करके 16 आ जाएगा, मतलब ये CH4 गैस है हम लोग का, मतलब ये R क्या है CH3 है, CH3 MgBr होगा, ये क्या बन जाएगा हम लोग का CH3COH बन जाएगा, CH3COH का मोलिकुलर मास होता है 60, तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा 60 इंटू 0.16 ग्राम, 6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, 1 ग्राम यहाँ पढ़ना भूल गए थे, ये पढ़ो अच्छा हो जाएगा, आप लोग ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके करो, और आप लोग कमेंट में लिखो सर ये हो गया मेरा इतने सेकंड में हो गया, जो हो रहा है आप लोग लिखते नहीं हो, बहुत अच्छा, गर्ल्स लोग ज्यादातर मेडिकल में सर्वाधिक बहुत क्या आप लोग, हमारे जो इंजीनियरिंग में जो बच्चे सब जो खूब लिखता था, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये वो कुछ भी कुछ भी मतलब कुछ भी, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इज, बिल्कुल ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp पे sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव sp sp2 sp3 ऐसे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अलग अलग कार्बन का भी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp वाला कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा स्टेबिलिटी, ठीक है, तो आंसर आपका हो गया इसका, इसका आंसर हो गया 3 स्टेबिलिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये देखो एक कंपाउंड X है, इसको ये रिएक्शन किए तो Y बना, X में ये परसेंटेज है, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं, वेपर डेंसिटी 47 है, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9 94, ठीक है, और ये देखो ना कोल्वेज रिएक्शन है, तो ये लग रहा है फिनोल है, फिनोल का मोलिकुलर मास चेक कर लो, क्या 94 हो रहे हैं, OH, बेंजीन का होता है 78, तो ये होगा 78 कर लो, ये और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ सोच लो, और ऑक्सीजन प्लस 16, 8 6 14 हो गया, तो 8 6 14 का 4 2 7 2 9 94, मतलब ये फिनोल है, अब फिनोल का जब ये रिएक्शन के कॉल्वेज रिएक्शन, तो Y क्या बन जाएगा हम लोग के पास, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे बन जाएगा COH, ये बन गया आपका Y। अब ये पढ़ते हम लोग, कंपाउंड Y डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स कलर विथ FeCl3, बिल्कुल फिनोल वाला पार्ट में क्या होता है FeCl3 के साथ कलर देता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, बोथ कंपाउंड X एंड Y विल डिसॉल्व इन NaOH, बिल्कुल सही है, ये भी NaOH से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, जो भी वाटर से ज्यादा एसिडिक हुआ NaOH में डिसॉल्व कर जाएगा, NaOH में ये डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है, और ये तो करेगा ही करेगा NaOH में डिसॉल्व,
तो ये करेक्ट है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट वाला हम लोग को आंसर करना है। कंपाउंड वाई मतलब ये वाला विल डिजोल्व इन NaHCl, हाँ हाँ, एंड इवॉल्व ए गैस, ये भी सही है यार, ये भी तो सही है, ठीक है। बिल्कुल, इसमें क्या करोगे हम लोग, NaHCl दोगे ना, पहले भी किए थे हम लोग, तो ये वाला H यहाँ आएगा, सोडियम वहां चला जाएगा, तो ये H आएगा, तो ये हो जाएगा H2CO3। H2CO3 अनस्टेबल होता है, H2O प्लस CO2 मिलता है, तो ये CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का करेक्ट है, दो करेक्ट मिल गया। कंपाउंड एक्स इज मोर एसिडिक देन कंपाउंड वाई, गलत है ये तो, ये बोला फिनोल ज्यादा एसिड होगा एसिड से, गलत हो गया, ये इनकरेक्ट, यही हम लोग का आंसर हो गया। बोथ कंपाउंड एक्स एंड वाई विल बर्न विथ सूटी फ्लेम, बिल्कुल सही है। सूटी फ्लेम इसमें होता है जिसमें अनसेचुरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो बेंजीन है ना, बेंजीन वाला चीज क्या होता है, सूटी फ्लेम के साथ क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है। जिसमें किसमें, जिसमें अनसेचुरेशन ज्यादा होता है उसमें सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, आप देखो मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट BNC का मेथड कौन सा यूज करोगे सेपरेशन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, तो ए का प्रोडक्ट हो गया हम लोग का यहाँ पे Br, और ये हो गया ए। बी में क्या होगा, नाइट्रेशन, ये होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, ब्रोमीन होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, याद रखना, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग थोड़ा सा होता है, लेकिन होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, ये याद रखना। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो है यहाँ से नाइट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे Br रहेगा, तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा, एक ये बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे Br और पैरा पोजीशन पे NO2, ये दो बन जाएगा, कोई B कोई C, ठीक है। तो कैसे इसको अलग करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो, देखिए मान लो ये हमारा B है और ये C है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आप लिख पाते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है। ये देखो कंपाउंड X है, ये देखो तीन, ठीक है, इसमें एक्सेस ऑफ NaNH2 लिया है, कंपाउंड Y मिला है, और ये देखो अल्काइन में वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जो इसमें जो 3 कार्बन का जो एक्सेस ऑफ दो HCl चला जाएगा, और ये हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे 3 कार्बन का CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। इसमें जब वाटर का एडिशन करोगे तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाटर होते हैं, CH3C फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। और हॉट रेड हॉट आयरन ट्यूब लोगे तो ये जो है ना, ये 3 मोल मिल करके ये बेंजीन रिंग बना करके, इसका नाम मेसिटिलीन होते हैं, इस तरह से CH3, फिर यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, ऐसे बन जाता है। ये एक वो वाला पार्ट है, ये वाला, फिर ये दूसरा समझो, ये तीसरा समझो, ठीक है, ऐसे जुड़ जाता है, ये बन जाता है। तो पूछना क्या है इसको, अच्छा ये तो स्टेटमेंट 1, कंपाउंड जेड वो वाला है, विल गिव येलो प्रेसिपिटेट Na, हाँ बिल्कुल, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पता है आप लोग को, आइडोफॉर्म NaOI लगाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na, साथ में ये वाला CH3 का CHI3 CHI3, ये बन जाएगा। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट 2, कंपाउंड Q हैज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, क्यों कहा, ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एरोमेटिक एलिफेटिक इन दी रेशियो, हाँ बिल्कुल सही है, एरोमेटिक है, यहाँ पे एक एरोमेटिक है, यहाँ पे एक एरोमेटिक है, यहाँ पे एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक हम लोग का 3 है, एलिफेटिक 3 3 6 3 9 है, ये ये रेशियो लोगे तो 1:3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही था, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करना जरूरी है, आपको समझ के जाना जरूरी है, अगर समझ के गए तो इसमें 4 क्वेश्चन बना सकता है, 5 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आप लोग जो है, आप लोग का एग्जाम आने वाला है, आप लोग सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड को भी भेजे यार, ऐसे मत छोड़ के चला जाना मुझे अकेले। गिवन बिलो आर दी 4 आइसोमेरिक कंपाउंड, ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बिलो, QRS will give precipitate with 2,4 DNP, QRS, Q, हाँ, R, हाँ, S, हाँ, ये तो देगा, QRS गिव, CO ग्रुप है ना, तो देगा, तो Q भी दे रहा, R भी दे रहा, S भी दे रहा, खाली P नहीं देता तो P लिखा नहीं है उसने। PQ विल गिव पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट, जो डबल बॉन्ड का टेस्ट होता है, PQ, तो P तो दे देगा, Q नहीं देगा, ये तो गलत हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया हम लोग का। QR विल गिव सूटी फ्लेम QR देगा, हाँ, अनसेचुरेशन देखा, बेंजीन रिंग वाला देता है सूटी फ्लेम, ठीक है, ये हम लोग का एक सही है, ये भी सही है, ठीक है। RNS विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ R, R कहाँ गया, S बिल्कुल देगा, S R S नहीं देगा,
एस नहीं देगा, एस नहीं देगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ई में क्यू एलोन विल डिपॉजिट सिल्वर मिरर टॉयलेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर क्यू, क्यू कहाँ है, अल्डिहाइड होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। अल्डिहाइड क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा और सिल्वर मिरर सिल्वर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, एजी प्लस एजी बन जाएगा। तो ये क्या हम लोग का ट्रू है। आंसर हो गया हम लोग का बी एंड डी। बी डी आंसर कर लो। बी डी कोई नहीं, ये भी था क्या, बी डी यहाँ। क्यू आर एस विल गिव प्रिसिपिटेट विथ 2,4 डीएनपी। क्यू अल्डिहाइड क्यू आर एस, हाँ देगा तो बी डी आंसर तो है नहीं। और कौन था, डी, डी के साथ और एक ही ऑप्शन है यही, डी के साथ ए बी डी। बी तो है, देखो क्यू आर, क्यू आर एस विल गिव प्रिसिपिटेट विथ 2,4 डीएनपी, ये तो है। तो इसका आंसर करेक्ट करना है। करेक्ट 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 स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट स्टोरी। ए सी ई, ए सी ई वन आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट पूछा है, ए आंसर है, सी आंसर है, ई आंसर है, ए सी ई ये आंसर को 14 का सी हो गया आंसर। ठीक है, हम इनकरेक्ट कहां पढ़ लिए थे, आइडेंटिफाई दी करेक्ट रिएक्शन। इसमें से कौन 4 रिएक्शन है, करेक्ट कौन है। तो ये जो है यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा फिर से बना देता हूँ। NH, और ये हम आप लोग को याद करने सिखाए थे भी और बताए थे भी। यहाँ से ये डोनेटिंग होता है, इस पे आएगा नाइट्रेशन, इसने कर दिया, इस पे कर दिया, देखो ना गलत कर दिया, ये तो ये रिएक्शन गलत है, यहाँ गलत है। ठीक है, इसमें नाइट्रेशन आएगा, उस पर भी ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा, थोड़ा ज्यादा मेजर पैरा पे कर देते हैं। इसमें जो है हीट के, अच्छा ये रिएक्शन ही नहीं होगा, यहाँ आएगा, ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन गलत है, ये होगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया हम लोग का। इसमें देखोगे CH3Cl, तो ठीक है, RCH2 NC, नहीं ये NC नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये क्या है ना, ये इस कैटेगरी का RNH2 कैटेगरी का है। ये RNH2 में क्या बनता है, ये RN2 प्लस Cl माइनस तो बनते हैं, लेकिन यहीं पे इसको अल्कोहल बना देते हैं, इससे और कुछ भी नहीं बनाते। इसने कुछ बना दिया, इससे ये बना दिया, तो यहाँ पे आगे गलत कर दिया। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा PH CH2OH, ये आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं बनेगा कुछ, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये सही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ये रिएक्शन है CH3 CH2 CO NH2 Br2, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये CO ग्रुप चल बसे, आंसर हो गया CH3 CH2 NH2, बस सही है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर 15। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, दम है आपको तो सही करके दिखाओ। देखो हर एक जगह से क्वेश्चन लिया गया, ऐसा नहीं आपको कोई भी चैप्टर हम छोड़ दिए हो नहीं सकता। ठीक है, सारे ले गए, आप लोग के लिए मेहनत किए, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और कल फिजिकल के आएगा, कल फिजिकल के आ जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, पूरा हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इन द गिवन पेप्टाइड फाइंड आउट द एसेंशियल अमाइनो एसिड वाई एंड द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द पेंटापेप्टाइड। इधर थोड़ा कम याद है ना, इधर से आओ, पहले अलग कर लो। जैसे यहाँ पेप्टाइड लेंगे, यहाँ से अलग करोगे एक मिलेगा, यहाँ से अलग करोगे एक मिलेगा, यहाँ से अलग करोगे एक मिलेगा, यहाँ से अलग करोगे एक मिलेगा। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये ग्लाइसिन है हम लोग का, सबसे पहला वाला CH3 वाला एलानाइन है, सॉरी एलानाइन, पहला वाला ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये आपका ग्लाइसिन है, ये आपका GLY ग्लाइसिन है। ये देखो COH होगा यहाँ पे, CH2NH2, ये ग्लाइसिन है आपका। एलानाइन और ग्लाइसिन, एलानाइन ग्लाइसिन ये हटाओ, एलानाइन ग्लाइसिन ये हटाओ, तो हम लोग का तो ये हट गए, ये भी हट गए। आगे देखोगे, एलानाइन ग्लाइसिन हो गया। एसिटिक एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड है यहाँ पे ASP, ये ASP भी हो गया, अरे यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ना, तो ये CH2OH है, और ये थोड़ा याद करना, ये 1 डिग्री अल्कोहल वाला, ये सेरिन कहते हैं हम लोग, सेरिन, ये वाला सही होगा, ये नहीं है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग सेरिन है, इसको हम लोग ट्रेविन कहते हैं, प्रोनाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला 1 डिग्री वाला यहाँ है, सेरिन है, ये सही है हम लोग का, आंसर इसका 3 हो जाएगा। बाकी तो ये जान लिए, तो ये तो 3 होगा, इसको नहीं भी जानते थे आप, एसेंशियल नॉन एसेंशियल तब भी हो सकता था। ठीक है, तो ये वाला अगला जो है, ये हम लोग का सेरिन है, CR है। ठीक है, तो पहले हो गया हम लोग का एलानाइन ग्लाइसिन SCR, फिर थ्रेनाइन, तो ये आंसर हो जाएगा 3। अमाइनो एसिड सबको एक बार याद करके जाओ, आएगा मेडिकल में तो ज्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, अगला देखो, ये रिएक्शन जो है, कंसीडर द एबव रिएक्शन, द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, बिल्कुल बात सही है। रिएक्शन मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट से जाता ही है, ऐसे होता है, ऐसे कैसे होगा। ठीक है,
द रोल ऑफ peroxide इज टू जनरेट H फ्री रेडिकल। नहीं, एवं रिएक्शन क्या करना आगे हम लोग को, करेक्ट स्टेटमेंट। रिएक्शन को लिख देता हूँ, मैकेनिज्म मैकेनिज्म के साथ में लिख देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपको बोला ना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, पहले जो पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है ना हम लोग का, हाँ, ये जो है PHCO OO और COPH, तो ये जो पेरोक्साइड जो होता है थोड़ा हीट करते हैं तो यहाँ से ऐसे ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा आप लोग के पास PHCOO, ऐसे ऐसे दो बन जाएगा, फिर यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से ऐसे करके, तो ये बन जाता है PH फ्री रेडिकल 2 और 2 CO2 निकल जाता है। फिर यहीं से रिएक्शन मेन लिखना शुरू करते हैं हम लोग। PH फ्री रेडिकल HBr पे अटैक करता है और H फ्री रेडिकल लेकर के PHH बन जाता है, जो हम लोग का C6H6 है, बेंजीन। अगला बनता है Br फ्री रेडिकल, यही ये जो बोल रहा था H फ्री रेडिकल नहीं, Br फ्री रेडिकल से होते हैं। अब अगला Br फ्री रेडिकल इस पे टारगेट करते हैं, तो बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जैसा ये मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकल जैसा ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यही बनते हैं, और यहाँ Br लगते हैं, ये स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, इधर फ्री रेडिकल बनाते तो कम स्टेबल होता। तो फिर बाद में यहाँ पे क्या आता है, HBr, दूसरा फ्रेश मॉलिक्यूल HBr आता है। तो यहाँ यही दोनों स्टेप बार बार चलता रहता है, तो H यहाँ जाके जुड़ जाता है, PHCH2 हो गया और CH2Br हो गया, फिर से एक Br फ्री रेडिकल होगा, फिर यही फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया। अरे यहाँ ये दोनों स्टेप होते रहता है, ये दोनों स्टेप, ये Br फ्री रेडिकल फिर यहाँ से शुरू कर देता है काम। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिज्म। तो अगला जो हम लोग का बी जो है गलत हो गया, पहला सही था, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से बनता है, ये रहा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इट फॉर्म एज ए बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, ये रहा बाई प्रोडक्ट बेंजीन। बेंजीन क्या रहा, बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ये सी सही हो गया हम लोग का। 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, हाँ, इसका जो बनता है यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 फिनाइल 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन इज एच डी माइनर, माइनर नहीं मेजर। ठीक है, गलत हो गया, ये माइनर ये लिखा इसलिए गलत हो गया, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। द सेम रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड वाया कार्बोकेटाइन, हाँ, यही रिएक्शन अगर ये हटा देते हम तो ये HBr डायरेक्ट इस पे रिएक्शन में आ जाता और कार्बोकेटाइन PHCH प्लस यहाँ पे लग जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ना, इधर टर्न होगा, ये बन जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा Br माइनस बाद में, तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा। तो भाया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट सही है, ये आंसर करेक्ट वाला करना था हम लोग को, करेक्ट हो गया। ACE 4 इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन होते हैं, आप इसको कर लो, मतलब 5 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो इतना फास्ट, इतना अच्छा केमिस्ट्री आपको दिक्कत होगा कहीं पे। ठीक है, चैलेंज करना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ फास्टर इन SN1 मैकेनिज्म देन इथाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड बिल्कुल सही है। बेंजाइल क्लोराइड, देखो ये है, आप इसको गलत पढ़ लोगे, बच्चे ये पढ़ के गलत कर देता है। बेंजीन में क्लोरीन, ये नहीं, ये बेंजाइल क्लोराइड। SN1 में ये रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ना, CH2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 प्लस। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा होगा, सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इथाइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल बाय हाइपर कंजुगेशन देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन बाय रेजोनेंस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू, आंसर हो गया 1। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और शेयर भी करें, खूब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।